आज के इस वीडियो में हम फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई 6 ऐसी मिथ का खुलासा करने वाले हैं जिन्हें आप भी सच मानते होंगे। और नंबर 6 वाली तो सुनकर के आपके होश उड़ जाने वाले हैं। नंबर 1 पर आता है क्रिएटिन से हेयर लॉस होना। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक ऐसा मैजिकल सप्लीमेंट है जिसको लेने से आपकी मसल ग्रोथ होती है, स्टेमिना बूस्ट होता है, आपकी स्ट्रेंथ बूस्ट होती है। लेकिन इसके बारे में एक मिथ सबसे ज्यादा फैलाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेने से आपको हेयर लॉस होता है, आपकी किडनी डैमेज हो जाती है और बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन जो साइड इफेक्ट बताया जाता है, जिस चीज से सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, वो है हेयर लॉस। क्रिएटिन से हेयर लॉस होने का क्लेम सबसे पहले 2009 में चर्चा में आया था, जब साउथ अफ्रीका की एक रग्बी इंस्टीट्यूट ने रग्बी प्लेयर्स पर एक रिसर्च किया था, जिसमें उन्होंने पाया था कि क्रिएटिन की हाई डोज लेने पे DHT यानी डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। और ऐसा माना जाता है कि DHT बढ़ने का मतलब है डायरेक्ट हेयर फॉलिकल को नुकसान पहुंचना, और हेयर फॉलिकल को नुकसान पहुंचना मतलब डायरेक्टली हेयर लॉस होना। लेकिन इस रिसर्च में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये रिसर्च हेयर लॉस को लेकर था ही नहीं। इसमें सिर्फ इतना बताया गया था कि DHT लेवल बढ़ता है। इस वजह से 2025 में RCT ने दोबारा से इस चीज पर रिसर्च किया। काफी सारे एडल्ट मेल पर रिसर्च किया गया, जिसमें उन्होंने क्रिएटिन से हेयर लॉस होने की बात को कंप्लीटली डिनाई किया था। लेकिन अगर आपको जेनेटिकली हेयर लॉस की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी कंडीशंस है, मेडिकल कंडीशन, जिनकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है, तो क्रिएटिन लेना आपके लिए हेयर लॉस का कारण बन सकता है। दूसरा जो सबसे पॉपुलर मिथ है वो है कि वे प्रोटीन लेने से आपकी किडनी डैमेज हो जाती है। हमारे देश की 80% से ज्यादा जनता प्रोटीन डेफिशिएंसी में जी रही है, फिर भी प्रोटीन को लेकर के जिस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती है, मुझे तो देखकर ही हंसी आती है। इस क्लेम को हवा तब मिलती है जब लोग ये कहते हैं कि ज्यादा प्रोटीन खाने से किडनी को फिल्ट्रेशन का काम ज्यादा करना पड़ेगा, और ज्यादा काम करने की वजह से किडनी पर ज्यादा दबाव आएगा, और ज्यादा दबाव आने का मतलब किडनी फेलियर भी हो सकता है। और इसीलिए 2018 में 1358 हेल्दी अडल्ट मेल पर 28 बार प्रयोग किया गया, और इन सबको हाई प्रोटीन डाइट देकर के किडनी फंक्शन यानी GFR को स्टडी किया गया, और रिजल्ट शॉकिंग थे। रिजल्ट में पता चला कि हाई प्रोटीन डाइट लेने से डायरेक्टली किडनी फंक्शन पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो अपने प्रोटीन के अंदर हेवी मेटल्स, अमीनो स्पाइकिंग और बहुत सारी गलत चीजें करते हैं, जिनकी वजह से हमारे हेल्थ पर जरूर कोई नया नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए प्रोटीन हमेशा एक अच्छे ब्रांड का, एक ट्रस्टेड, लैब ट्रस्टेड ब्रांड का ही खरीदें। तीसरा जो सबसे बड़ा मिथ फैलाया जाता है वो ये है कि अगर हम ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो हमारी मसल्स ज्यादा ग्रो होगी। कुछ लोगों का ऐसा क्लेम होता है कि अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन लेकर एक साल में 1 किलो मसल गेन करते हो, तो 200 ग्राम प्रोटीन लेकर के एक साल में 2 किलो तक मसल गेन कर सकते हो। हमारे शरीर की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा प्रोटीन खाने पर वो हमारे किसी भी यूज का नहीं होता, वो सारा का सारा प्रोटीन वेस्टेज में जाता है। एक हेल्दी मेल के लिए जो वर्कआउट करता है, जिसका पर्पज मसल गेन करना है, अपने बॉडी वेट के हिसाब से पर केजी बॉडी वेट के लिए 1.6 ग्राम से लेकर के 2.2 ग्राम तक प्रोटीन कंज्यूम करना हेल्दी माना जाता है। चौथा जो सबसे बड़ा झूठ है वो एनाबोलिक विंडो को लेकर के फैलाया जाता है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, एनाबोलिक विंडो का मतलब होता है पोस्ट वर्कआउट वो टाइम, जिस टाइम में प्रोटीन लेने से, कार्ब्स लेने से आपको डाइजेशन फास्ट होता है, अब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, और वो डायरेक्टली मसल में लगता है। जिम में बहुत सारे जिम ब्रो ऐसा मानते हैं कि वर्कआउट करने के बाद 30 मिनट से 60 मिनट के बीच में हम जो भी खाएंगे वो डायरेक्टली हमारे मसल में लगेगा, लेकिन 60 मिनट से बाद खाएं तो वो डायरेक्टली हमारे लिए वेस्टेज होगा। ऐसा नहीं होता। एनाबोलिक विंडो एक्चुअल में एक चीज होती है जो काम करती है अपना। उस चीज में हम प्रोटीन खा सकते हैं, कार्ब्स खा सकते हैं, वो चीजें खा सकते हैं जिनको हम चाहते हैं कि फास्ट अब्जॉर्प्शन हो। लेकिन इसका मतलब 30 मिनट की लिमिट नहीं होती, ये काफी लंबी होती है। 2 घंटे से लेकर के 3 घंटे तक की विंडो होती है। इसलिए जल्दबाजी में वर्कआउट करते प्रोटीन के शेकर की तरफ भागने से अच्छा है कुछ देर रेस्ट करो और बाकी चीजों पर भी फोकस करो। पांचवा जो सबसे बड़ा क्लेम है वो है ट्रेनिंग टिल फेलियर। हर जिम में आपको एक ऐसा बंदा जरूर मिल जाएगा जो आपको मोटिवेट करेगा हर सेट को फेलियर तक लेकर के जाने का। उसका ऐसा बोलना होगा कि जब तक हम हर सेट को फेलियर तक लेकर के नहीं जाएंगे तब तक हमारी मसल ग्रोथ नहीं होने वाली है। उसके पीछे दावा सबसे बड़ा ये होता है कि हर सेट को फेलियर तक लेकर के जाने से मसल हाइपोट्रोफी अच्छी होती है। लेकिन मसल हाइपोट्रोफी के बाद मसल फटिक भी आता है, उस चीज की कोई बात नहीं करता। अगर हम फटिक तक लेके जा रहे हैं मसल्स को, तो रिकवरी की टेंशन ही नहीं है। हमें, हम चाहते ही नहीं कि रिकवरी हो। ओवर ट्रेनिंग करने से मसल में जो फटिग क्रिएट होता है उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। हर सेट को फेलियर तक ले जाने वाले लोग 0 रेप रिजर्व की पॉलिसी को मानते हैं, यानी हर सेट के बाद, लास्ट रेपिटेशन के बाद आप
एक और रेपिटेशन ना लगा पाओ। अगर जीरो रेप रिजर्व पॉलिसी अगर सच में काम करती तो जो लोग एक दो रेपिटेशन पहले छोड़ देते उनकी मसल ग्रोथ कैसे होती। फिटनेस इंडस्ट्री का छठा सबसे बड़ा क्लेम है फैट बर्नर्स को लेकर के। जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं, जो लोग वेट कम करना चाहते हैं, उन लोगों को फैट बर्नर्स एक मैजिकल सप्लीमेंट की तरह दिखाया जाता है। उनको ऐसा दिखाया जाता है कि अगर आप फैट बर्नर लोगे तो आपकी फैट जो है वो पिघल कर निकल जाएगी, पूरी फैट मेल्ट हो जाएगी, पता नहीं आपकी लाइफ में कुछ मैजिकल इंप्रूवमेंट आ जाएगा। फैट बर्नर्स हमारी इंडस्ट्री में इसलिए फेमस है क्योंकि पहला तो उनका नाम फैट बर्नर होता है, तो हमें लगता है कि एक्चुअल में इनकी वजह से हमारी फैट बर्न होगी। दूसरा इसलिए कि कंपनी जो होती है मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का क्लेम करती है, जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ता है और उसकी वजह से फैट लॉस होता है। कुछ हद तक ये चीजें काम कर सकती है, कुछ हद तक आपको ऐसा लगेगा कि हाँ एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है तो आपका फैट लॉस होगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर फैट बर्नर्स वाकई में वर्क करते तो लोग डाइट कंट्रोल करने की बात ही क्यों करते। लोग डायरेक्टली फैट बर्नर्स यूज कर लेते, डायरेक्टली फैट बर्नर्स यूज करके फैट लॉस कर लेते, उनको डाइट को कंट्रोल करने की जरूरत ही कहां पड़ती। क्यों ये डाइट प्लान्स बनते, ये न्यूट्रिशंस जो भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं उनकी जरूरत कहां होती। फिर एक्चुअल में क्या होता है कि ये सिर्फ थोड़ा सा आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, जिनकी वजह से आपको थोड़ा सा वेट लॉस होता है। उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता कि आप ले लिया और सिक्स पैक बन गया, आप पिज्जा बर्गर खा रहे हो साथ में आप फैट बर्नर्स ले रहे हो, आपको लगेगा कि पिज्जा बर्गर खाते हुए हमारा तो सिक्स पैक निकल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्चुअल में फैट लॉस करने के लिए आपको एक अच्छी स्ट्रिक्ट डाइट रूटीन को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें आपको लो कैलोरीज लो फैट डाइट को मेंटेन करना पड़ता है और उसके बाद कार्डियो करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाकर के फैट लॉस होता है। लोग सालों लगा देते हैं अपने शेप में आने के लिए और ये जो ब्रांड्स होते हैं वो फैट बर्नर के नाम पे पता नहीं क्या क्या बेचते रहते हैं।